Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the HIV specificity for the host cell. अब यहाँ पे जो हमारे पास वायरसेस हैं जिसमें हम डिस्कस करें सबसे पहले HIV वायरस को, उसको कहा जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, क्योंकि ये हमारे मोस्ट प्रीशियस एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ आवर बॉडी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। और वो क्या कहलाता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। और उस इम्यून सिस्टम को जो उसका मेजर जो कंपोनेंट है वो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं। और ये जो हैं, और ख़ास तौर पर हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स भी कहलाते हैं या टी हेल्पर सेल्स भी कहलाते हैं। ये सेल्स जो हैं वो पार्ट है एडेप्टिव इम्यूनिटी का एंड नॉट ओनली हेल्प टू एक्टिवेट देयर ओन फेलो साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट। मतलब ये जो है ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट कर रहे होते हैं साइटोटॉक्सिक यानी कि टॉक्सिक सेल्स लिम्फोसाइट्स भी जो है वो मतलब ये कह लीजिए फॉर्म कर रहे होते हैं। बट ऑल्सो बी सेल्स टू सिक्रीट एंटीबॉडीज एंड मैक्रोफेजेस। और कुछ बी सेल्स भी सिक्रीट कर रहे होते हैं और मैक्रोफेजेस भी जो इंजेस्ट कर रहे हों और डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं फॉरेन इन्वेडर्स को। यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोफेजेस आते हैं उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, और फॉरेन अगर कोई इन्वेडर वायरस या जर्म्स वगैरह आते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो देयरफॉर दीज सेल्स एक्ट एज एन एक्टिवेटर फॉर आवर इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारी जो ये सेल्स हैं हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेटर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई टी लिम्फोसाइट सेल्स एंड वाई नॉट अदर सेल्स आर टारगेट फॉर HIV। यानी कि टी लिम्फोसाइट सेल्स को ही HIV क्यों टारगेट कर रहा है और दूसरे किसी सेल को क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि भाई यहाँ पे उन्होंने कहा इट इज़ जस्ट बिकॉज अ टी सेल्स हैज़ स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर। टी सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो रिकग्नाइज कर रहे होते हैं और आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं बाय दी HIV ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि वो जो HIV ग्लाइकोप्रोटीन है उनकी सरफेस जो है स्पाइक लाइक होती है, उससे बाइंड करते हैं विद दीज रिसेप्टर्स एज लॉक एंड की मैनर। जिस तरह से एंजाइम्स में की एंड लॉक मैनर के तरीके होता था, इसमें भी इसी तरीके से होता है। और इनिशिएट करते हैं सेल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस विच ब्रिंग द वायरल कंटेंट इनटू द सेल। और फिर ये जो है वो सेल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को इनिशिएट करते हैं और इससे वायरल कंटेंट जो है वो सेल के अंदर जो है वो ट्रांसमिट होता है। अब HIV क्या करता है, कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली प्रोटीन सिंथेसिस एंड पैरासाइटाइज होस्ट सेल्स। सबसे पहले क्या करेगा HIV, आपकी बॉडी सेल की जो बॉडी है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को जो है वो कंट्रोल करता है और आपके होस्ट सेल को पैरासिटाइज कर लेता है और होस्ट सेल को हार्मफुल इफेक्ट दे रहा होता है, एज अ पैरासिटिक बिहेव कर रहा होता है। अब सिम्टम्स क्या हैं एड्स या HIV के? बिगनिंग में HIV इन्फेक्शन सिम्टम्स अपीयर होते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, लाइक फ्लू होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 6 वीक्स रिपीटेडली। अब उन्होंने कहा एंड दैट पर्सन कैन इन्फेक्ट अदर्स ऑल्सो। तो इन द नेक्स्ट स्टेज वायरस जो होता है वो लास्ट करता है फॉर एनी एवरेज ऑफ 10 ईयर्स विदाउट एनी सिम्टम। 10 साल तक कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आएंगे, बट पर्सन मे हैव लिम्फ ग्लैंड स्वेलन इन नेक रीजन। उसकी जो नेक रीजन में जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं वो ज़रा सोयल होना शुरू हो जाते हैं, इससे पता चल सकता है। तो वाइल इम्यून सिस्टम वीकेंस अदर इन्फेक्शंस लाइक TB, निमोनिया, कैंसर जिसमें कैपोसिस, सार्कोमा, इस तरह की जो है वो डिजीज़ेस अकर होना शुरू हो जाएंगी उसको। सम अदर वायरल इन्फेक्शन लाइक हर्ब्स और इन्फ्लुएंजा वगैरह भी नज़र आते हैं कि ये हो रहे हैं। तो फाइनली जब ये इतनी सारी डिजीज़ेस होंगी तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स होना शुरू हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, नाइट स्वेट्स होंगे, रातों को पसीना आना, डायरिया होना, सेप्टिसीमिया होना, डिमेंशिया होना, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होंगी और इन्फेक्शन जो है इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इतनी सारी डिजीज़ेस बढ़ जाएंगी, दैन द पर्सन विल लीड टू द डेथ। तो पर्सन को फिर क्या हो सकता है कि डेथ हो जाती है। तो ट्रीटमेंट एड्स का क्या है कि फर्स्ट
टेस्ट ऑफ HIV इज़ नीडेड टू डिटेक्ट द पर्सन प्रेजेंस ऑफ वायरस। अगर ये आ जाता है तो आपके सैंपल ऑफ ब्लड और स्लाइवा में आएगा। अदर वेज टू चेक वायरस आर एंटीबॉडी टेस्ट और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जिसे आप NATS कहते हो। डिफरेंट मेडिसिन यूज़ की जाती हैं HIV को ट्रीट करने के लिए। दिस मेथड के लिए उसको आप जो है वो ART भी कहते हो, एंटायर थ्रो वायरल थेरेपी। और ये ड्रग्स जो एड्स के लिए थेरेपी के से बिलोंग करती हैं वो डिफरेंट एंजाइम इनहिबिटर होते हैं कि वायरल एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उनको ये ज़रा कम कर दें। इनहिबिटर है, ये ख़त्म नहीं कर सकते डिजीज़ को। तो ड्रग्स रुकोबिया, डिस्कोवी एंड ट्रूवेडा आर फाउंड रिमार्केबल अगेंस्ट HIV। तो ये दो जो आपको डिजीज़ेस और ड्रग्स का या मेडिसिन का नाम दिया हुआ है, ये थोड़ी सी HIV के अगेंस्ट काफ़ी रिमार्केबल साबित हुई हैं और ये यूज़ की जाती हैं। ट्रांसमिशन और कंट्रोल ये है कि HIV जो है वो कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन से होता है, या फिर वूंड्स एक्सपोज हुए हुए हों वहाँ पे हो सकता है। प्लेसेंटा ऑफ मदर टू चाइल्ड जो है वो हो सकता है, यानी कि अगर मदर को है तो चाइल्ड में ट्रांसमिट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड ब्लड से होता है और आप ब्लड ट्रांसफ्यूशन करवाते हुए टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिट बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसमें यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट्स के थ्रू ये जो है फ्लूइड जो है वो फैसिलिटेट करता है। तो दोज हु शेयर और वैक्सीनेटेड थ्रू अनस्टेरलाइज्ड सिरिंजेस, ये सिरिंजेस भी अनस्टेरलाइज यूज़ नहीं करनी चाहिए, न्यू यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये वायरल ट्रांसमिशन कॉज करवा सकती है। स्प्रेड ऑफ HIV में वन शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरेक्शन। इंटरकोर्स से पहले जो है वो सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। रिमेन इंटैक्ट विद रिलीजियस इस्लामिक प्रीचिंग और गेट वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ड्यूरिंग एड्स, ऑल्दो देयर इज़ नो वैक्सीन टू प्रिवेंट और ट्रीट HIV। अब यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात कह दी है, साफ बात कह दी है। मैंने आपको पहले भी कहा था ड्रग्स जो हैं वो इनहिबिटर्स के तौर पे यूज़ होती हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट अब तक नहीं है। HIV का वैक्सीन नहीं है इसकी कोई भी, तो इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ही आप ले सकते हो कि शेयरिंग नीडल्स को अवॉइड किया जाए। कोई क्योर नहीं है इस डिज़ीज़ का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द वायरल डिजीजेस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।